हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों आपको बेसिक मैथ जीरो बना हीरो पार्ट नंबर 17 एलसीएम गुणनखंड, ध्यान दीजिए बच्चों, गुणनखंड विधि द्वारा आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बच्चों, किस तरह हम लोग सीखते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग। बच्चों यहाँ पर पहले आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। ये जो 8 दिया है, पहले से मेरे चैनल पर लासा उपलब्ध है बच्चों, एलसीएम, वहाँ आप जाकर पहले एलसीएम देख लीजिए। अगर नहीं देखे हों तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो बच्चों यहाँ देखो 8 है, 8 का जब आप लोग गुणनखंड करोगे, थोड़ा सा हम बता देते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 8 का गुणनखंड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ लिखोगे 8, ठीक बच्चों। तो 8 को काटोगे 2, 2 चौक 8, इसके बाद फिर काटोगे 2 दूना 4, फिर 2 एकम। बच्चों पूरा पूरा कट रहा, यहाँ जो आ रहा है उसे ही गुणनखंड में हम लिखेंगे। यहाँ पहले 2 आया, 2 3 बार आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखो 2 दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद बच्चों लास्ट में 1 आया है, इस 1 को भी लिख लेना है गुणा करके, गुणे 1। आगे बच्चों इसी तरह हम लोग अगले का निकाल लेंगे बच्चों। अगला दिया है 12, कितना दिया है बच्चों 12, तो हम लोग 12 का निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा 12 का जब निकालोगे तो 2 छक 12 और 2 तिया, इसके बाद 3 एकम बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों जो आएगा हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ आया है 2, तो हम लिखेंगे 2 गुणे, फिर 2 आया है बच्चों 2 गुणे, अगला 3 आया है बच्चों 3 गुणे, लास्ट में कितना है बच्चों 1। इसे ही गुणनखंड विधि द्वारा कहा जाता है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों क्या करना है, जो दोनों में मिल रहा है पहले हम उसे पकड़ लेते हैं, ठीक बच्चों। तो दोनों में मिला 2, इस 2 को हम पकड़ लेते हैं, फिर इसमें भी 2 मिला। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखो बच्चों ये मिल नहीं रहा है तो हम इसे छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ ये मिल रहा है, जो मिलेगा हम उसे ले लेंगे पहले। तो चलिए बच्चों अब हम लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या करोगे बच्चों, जो मिलेगा पहले, जो दोनों में मिल रहा है उसे हम एक बारी लिखेंगे बच्चों, एक बारी लिख लो, फिर गुणा। जो दोनों में मिल रहा है उसे एक बारी लिख लो। अब बच्चों जो दोनों में मिल रहा है उसे लिख लो आगे। अब बच्चों जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखो। यहाँ देखो 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को लिख लो। यहाँ देखो बच्चों 3 नहीं मिल रहा है तो 3 को भी लिख लो। अब बच्चों क्या करोगे, सबको गुणा करो। देखो बच्चों 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, कितना हो गया बच्चों 24। तो यही 24 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। आगे बच्चों चलते हैं। यहाँ देखो बच्चों क्या करना है, 3 दिया है, तो अब इसी तरह आपको 3 का एलसीएम निकालना है। तो बच्चों 3 का एलसीएम कुछ नहीं होगा, 3 एकम 3, बस। इसी तरह 5 का निकालना है, तो 5 एकम बच्चों 5, आगे 2 एकम बच्चों 2, तो एलसीएम आपका निकल गया। अब देखो यहाँ 3 आया 1, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1। इसी तरह हम 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 1 बच्चों, और 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1। अब बच्चों हम लिखेंगे एलसीएम। अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ देखो कुछ मिल नहीं रहा, खाली 1 मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, 1 को हम एक बारी लिखेंगे गुणे, बकिया 3 लिख दो बच्चों, फिर 5 लिख दो बच्चों, फिर 2 लिख दीजिएगा आप लोग। आगे बच्चों सबका गुणा करके लिख लो, 1 तिया 3, 3 पचे 15, 15 दूनी बच्चों कितना होगा 30। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला आपको निकाल कर दिखा रहे हैं बच्चों। यहाँ आपका कितना दिया है 64, तो बच्चों हम 64 का निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा 64 का निकालेंगे, पहले 64 का हम 2 से काटेंगे, 2 तिया, इसके बाद 2 दूनी, फिर 2 एकम, इसके बाद 1 गया इसके पास, हो जाएगा 12, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16,
2 चौक 8, इसके बाद 2 दूनी 4 और 2 एकम बच्चों 2, पूरा पूरा कट गया। इसी तरह आप 16 का निकाल लीजिए बच्चों। 16 का निकालोगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, आगे बच्चों 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, पूरा पूरा कट गया बच्चों। अब हमें लिखना है बच्चों, कैसे लिखना है, पहले 16 वाला लिखो। 16 में देखो बच्चों क्या आया है आपका, 2 4 बार आया है, तो लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, लास्ट में 1 जरूर रहेगा बच्चों, नीचे वाला 1 लिया जाता। आगे 64 में बच्चों 3 3 6 बारी 2 आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब हम लिखेंगे LCM। LCM लिखने के बाद आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ देखो जो दोनों में मिलेगा बच्चों उसे हम एक बारी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में मिलेगा उसे एक बारी लिखेंगे। तो चलिए बच्चों 4 बारी देखो बच्चों मिल रहा है, तो 4 बारी हम अकेले लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 बारी हम अकेले लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसके बाद देखो बच्चों 4 बारी तो मिल गया, 5वें बारी में ए नहीं मिल रहा, ए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये 2 फालतू है बच्चों, इसमें ऊपर है नहीं, तो जो फालतू उसे भी लास्ट में लिखना पड़ेगा बच्चों आपको। 2 बारी फालतू था, 2 बारी हमने लिख दिया। आगे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 बारी फालतू था, हमने लिख दिया। आगे बच्चों अब दोनों में 1 मिल रहा है, तो हम 1 को 1 के बारी लिखेंगे। चलिए बच्चों फटाफट हम गुणा कर देते हैं। देखो बच्चों 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना बच्चों 64 और 64 एकम 64, कितना हो गया बच्चों 64। यही आंसर हो गया बच्चों। आगे और एलसीएम में बच्चों यानी गुणनखंड में ध्यान देने की बात यह होती है बच्चों, अगर 16 के पहाड़े में 64 आ रहा तो बड़ी वाली संख्या आपकी एलसीएम बन जाती है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, एक सवाल हम लास्ट देख लेते हैं बच्चों, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक सवाल ये लास्ट है आप लोगों के लिए। देखो बच्चों यहाँ दिया है 25, तो 25 का गुणनखंड कितना होगा बच्चों, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 5 गुणे 5 गुणे 1, देखो बच्चों 5 पचे 25, 25 एक्का 25 ना बच्चों। अब देखो 75 का गुणनखंड निकालोगे तो 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 1। ध्यान दो बच्चों, 3 पचे 15, 15 पचे 75 गुणे 1। आगे बच्चों 15 का निकालोगे तो 3 गुणे 5 गुणे 1 बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम यहाँ लिख देंगे बच्चों, इसे ही गुणनखंड विधि द्वारा कहा जाता है बच्चों। आगे अब देखो बच्चों जो सब में मिलेगा पहले हम उसे लिखेंगे। तो देखो 5 सब में मिल रहा है, 5 5 5, तो बच्चों हम 5 को एक बारी लिखेंगे। ये देखो बच्चों 5 यहाँ मिल गया, 5 यहाँ मिल गया, तो हम 5 को लिख लेते हैं। गुणे 1 देखो यहाँ मिल गया बच्चों, 1 यहाँ मिल गया तो 1 को लिख लेते हैं। अब जो फालतू बचा हम उसे लिखेंगे बच्चों। फालतू हमारा क्या बच गया बच्चों, 1 देखो यहाँ 5 बचा है, लिख लो। इसके बाद यहाँ 5 बचा है फालतू, यहाँ बच्चों 3 बचा है फालतू, यहाँ बच्चों 3 बचा है फालतू, तो हम 3 को लिख लेते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करोगे बच्चों, सबका गुणा करना है, तो जो बच्चों तीनों में मिलेगा हम उसे एक ही बारी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम सबका गुणा करेंगे बच्चों। देखो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 25 पंचे 125, तो बच्चों हमारा आ गया 125 और 3 तियाँ होता है 9, तो 9 का गुणा कर लो बच्चों। 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22 और 9 एकम 9 2 11, तो कितना है बच्चों 1125। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका आया 1125, ये आपका एलसीएम आ गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे बढ़ाएं बच्चों। और थोड़ी सी बात यह है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसे बच्चों भाग विधि वाला एलसीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भाग विधि वाला, इसे भाग विधि एलसीएम बोला जाता है बच्चों, और इसे गुणनखंड विधि वाला एलसीएम बोला जाता है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में और वीडियो को लाइक करें बच्चों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।